स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीएससी स्टूडेंट। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। स्टूडेंट यहाँ पे जो आई टैब है यहाँ पे जाके मेरे प्रीवियस वीडियोस आप देख सकते हैं। स्टूडेंट मैं आज आपके सामने स्टार्ट करने वाला हूँ असाइनमेंट प्रॉब्लम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पर काफी सारे जो एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इससे पहले मैं ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम पढ़ा चुका हूं और ट्रांसपोर्टेशन का एक स्पेशल टाइप होता है असाइनमेंट प्रॉब्लम। यहां पे जो नंबर ऑफ ओरिजिन जो होते हैं वो नंबर ऑफ डेस्टिनेशन के इक्वल होते हैं। मतलब आपको जितने भी यहां पे वर्क है उतना ही आपको पर्सन्स को वर्क असाइन करना होता है, राइट। तो वो मैं आपको भी बताऊंगा क्या है, पर स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहता हूं कि इससे पहले मैं ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम करा चुका हूं तो वो एक बार आप आईटी पे जाके देख लेंगे तो ये आपको बहुत अच्छा समझ में आने वाला है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने जो नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया जहां पर जनरल एप्टीट्यूड के वीडियोस अपलोड कर रहा हूं, प्लस अभी मैं आईआईटी जेईई के प्रीवियस वीडियोस भी अपलोड करना स्टार्ट कर रहा हूं। तो मेरा जो नया चैनल है वो यहाँ पे आई टैब है, यहाँ पे जाके आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसमें देखिए असाइनमेंट प्रॉब्लम होता क्या है। तो असाइनमेंट प्रॉब्लम की पहली जो कंडीशन होती है वो ये होती है कि हमारे पास जो भी नंबर ऑफ यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने बोलता हूं कि आपके पास 4 पर्सन है और 4 आपके पास काम है, राइट। पर आपको ये पता है कि वो जो 4 पर्सन है वो हर एक काम में अलग अलग तरीके से एक्सपर्ट है। मान लीजिए कि 4 काम में से आप यहाँ पे एक बंदा जो है वो प्रिंटिंग में बहुत अच्छा है, एक बंदा जो है वो टाइपिंग में बहुत अच्छा है, एक बंदा है वो कंटेंट राइटिंग में बहुत अच्छा है और एक बंदा है वो वीडियो एडिटिंग में बहुत अच्छा है। तो आपको 4 काम है और 4 पर्सन की अलग अलग एक्सपर्टाइज दे रखी है, पर हर बंदा हर काम कर सकता है, पर जो उसका एक्सपर्टाइज काम है उसको वो कम टाइम में कर सकता है, राइट। तो आपको ये पता लगाना कि किस पर्सन को कौन सा काम देना चाहिए ताकि वो कम टाइम में हो जाए, राइट। एक तो तरीका ये होता है, मतलब आपको कभी टाइम कम निकालना हो कि कितने कम टाइम में आप काम करा सकते हैं और किसको कौन सा काम आपको देना चाहिए, मतलब असाइन करना चाहिए। या फिर कभी कभी आपको 4 पर्सन दे रखे हैं और चारों को आपको कॉस्टिंग दे रखी है। फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने बोलता हूं कि मुझे 4 पर्सन को 4 टाइप के अलग अलग काम देने हैं, पर वो पर्सन जो है वो हर एक की अपनी अलग अलग कॉस्ट है, राइट। तो मुझे किस पर्सन को कौन सा काम देना चाहिए ताकि जो मेरी कॉस्ट है वो क्या है, कम है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे कॉस्ट की बात आती है या फिर हम बात करें यहाँ पे टाइम की बात आती है, तो हम असाइनमेंट प्रॉब्लम को यूज करते हैं। मतलब कुल मिला के किस काम को किस पर्सन को असाइन करना चाहिए ताकि हमारा काम जल्द से जल्द हो, कम पैसे में हो। हाँ, कभी कभी यहाँ क्वेश्चन जो होता है वो प्रॉफिट पे भी आ जाता है कि मैक्सिमम प्रॉफिट कब होगा, राइट। जैसे ये काम देने से इससे ये प्रॉफिट हो रहा है, वो काम देने से ये प्रॉफिट हो रहा है, तो वो वाले काम भी हम यहाँ पे कर सकते हैं, पर उसके लिए अलग से टाइप की प्रॉब्लम होगी, वो मैं नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में कराने वाला हूं। पर अभी यहाँ पे जो भी बात होती है वो मिनिमम के लिए बात होती है, या मिनिमम कॉस्ट निकालना हो या मिनिमम टाइम निकालना हो, है ना। तो उसके लिए या मिनिमम डिस्टेंस निकालना हो, जैसे 4 क्रेन्स दे रखी है, 4 साइड्स दे रखी है, 4 क्रेन को चारों साइड की डिस्टेंस दे रखी है, तो आपको कौन सी क्रेन को किस साइड पे भेजना चाहिए ताकि कम से कम डिस्टेंस ट्रेवल करना हो, राइट। तो ये टाइप की क्वेश्चंस को भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। क्लियर, अभी मैं बताऊंगा इसका एप्लीकेशन। खैर, हम बात करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट आपको एग्जाम में क्वेश्चन क्या दिया हुआ होगा। आपको यहाँ पे 4 अलग अलग 4 आपको अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम्स दे रखी होंगी, है ना। मतलब 4 पर्सन्स दे रखे होंगे या 4 आपको ऑब्जेक्ट्स दे रखे होंगे, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको 4 यहाँ पे जैसे मैं बात करूं यहाँ पे 4 आपके पास वर्कर्स दे रखे हैं, मतलब पर्सन्स दे रखे हैं और उनके 4 डिफरेंट जॉब्स दे रखे हैं, उनकी सबकी कॉस्टिंग अलग अलग दे रखी है कि ये जो पर्सन है ये इस काम को करने के लिए इतना कॉस्ट लेता है, इस काम को करने के लिए इतना कॉस्ट लेता है। तो आपको कौन सा काम किसको असाइन करना चाहिए ये आपको, मतलब यहाँ पे आपको कॉस्ट मैट्रिक्स दे रखी होगी, उस मैट्रिक्स पर आपको यहाँ पे मेथड लगाना होता है और वो मेथड जो होता है उस मेथड को हम बोलते हैं हंगेरियन मेथड, राइट। तो वो भी आपको मैं बताने वाला हूँ। पर स्टूडेंट मैं आपको पहले बता दूं कि इसका एप्लीकेशन क्या है, असाइनमेंट प्रॉब्लम को हम कहाँ मतलब रियल लाइफ में इसका एप्लीकेशन, तो बहुत इसका रियल लाइफ में एप्लीकेशन है। इसमें सबसे पहले बात करेंगे टू मिनिमाइज द टोटल कॉस्ट या टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द जॉब, मतलब हम कितने कम पैसे में या कितने कम टाइम में हम काम कर सकते हैं उसको हम निकाल सकते हैं। टू असाइन अ बेस्ट जॉब टू द बेस्ट पर्सन, मतलब बेस्ट जॉब बेस्ट पर्सन को कैसे हम असाइन कर सकते हैं वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। टू असाइन व्हीकल टू द रूट्स, आपको यहाँ पे मैंने अभी बताया था कि 4 अगर आपके पास क्रेन्स है और 4 डेस्टिनेशन है तो कौन सी क्रेन्स को किस डेस्टिनेशन पे भेजना चाहिए ताकि कम से कम डिस्टेंस ट्रेवल करे, तो वो हम कर सकते हैं यहाँ पे। टू असाइन सेल्स रिप्रेजेंटेटिव टू द सेल्स टेरिटरी, स्टूडेंट यहाँ पे ट्रेवलिंग सेल्स प्रॉब्लम होती है, टीएसपी से लाइक क्वेश्चंस बनते हैं कि किस सेल्स पर्सन को कहाँ भेजना चाहिए ताकि उसको ट्रेवलिंग कम से कम पड़े और मतलब मिनिमम कॉस्ट में वो अपना काम करे, राइट। नेक्स्ट 5 है
इन मिनिमाइजिंग द टाइम ऑफ अराइवल एंड डिपार्ट्स ऑफ द एयरलाइंस। इसमें जो एयरलाइंस में हमारे सॉफ्टवेयर्स काम करते हैं वो टोटल असाइनमेंट पे बेस्ड होता है कि कौन सी फ्लाइट कब कहाँ जाएगी, वो कितना घंटे वहाँ पे हाल रुकेगी एंड देन वापस कितने टाइम के बाद वो कहाँ से कहाँ जाएगी, लाइक ये हम देख सकते हैं। तो ये भी यहाँ पे हमारे पास असाइनमेंट प्रॉब्लम का ही एप्लीकेशन होता है। अब मैं बताऊंगा कि कैसे हम क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करते हैं, राइट। तो एक एग्जांपल लेते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं, राइट। तो स्टूडेंट क्वेश्चन ये दे रखा आपके पास यहाँ पे कि ये हंगेरियन मेथड में आपको बोला है कि हंगेरियन मेथड से इस टाइप की प्रॉब्लम को हम यहाँ पे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, राइट, है ना। तो हंगेरियन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग असाइनमेंट प्रॉब्लम। ये आपके पास एक प्रॉब्लम दे रखी है, राइट। अब मैं आपको बताना चाहूं कि इसको बिना क्वेश्चन से सॉल्व करे भी हम कर सकते हैं। आपके सामने दिख रहा है कि P1 जो है यहां पे अगर देखेंगे तो ये मिनिमम कॉस्ट यहां J1 को देना चाहिए, P2 को J2 को देना चाहिए और P3 को J3 को देना चाहिए, राइट। मतलब P1 पर्सन को J1 जॉब देना चाहिए, P2 पर्सन को J2 जॉब देना चाहिए और P3 पर्सन को J3 जॉब देना चाहिए, राइट। ताकि हमारी जो कॉस्ट आ रही है, देखो कॉस्ट कितनी आ रही है स्टूडेंट, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे इसकी 10 रुपीज कॉस्ट आ रही है, यहाँ पे 10 रुपीज कॉस्ट आ रही है और यहाँ पे 20 आ रही है। अब आप बोलोगे सर ये कैसे पता पड़ गया, अरे भाई मिनिमम कॉस्ट आ रही है ना, ये 10 20 30 है तो ऑब्वियसली 10 मिनिमम है, यहाँ पे भी 10 मिनिमम है, यहाँ पे 20 मिनिमम, राइट। तो आप सॉल्व करेंगे तो आप 40 रुपीज इसका टोटल कॉस्ट आएगा, है ना, अगर रुपीज की बात करें। पर आप बोलोगे सर ये तो ठीक है आपने ऐसे करके दिखा दिया, पर हर क्वेश्चन थोड़ी होगा। पर मैं इसी क्वेश्चन को मेथड से बताऊंगा कि हंगेरियन मेथड से कैसे इसको सॉल्व करेंगे और कैसे यही आंसर आएगा, राइट। तो देखिए कैसे करेंगे स्टूडेंट, है ना। तो मैं आपके सामने मेथड से सॉल्व करके बताता हूं कि कैसे इस मेथड को हम अप्लाई करेंगे, क्लियर है। तो सुन यहाँ पे आपको ध्यान देने की जरूरत है, जब भी हम मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं, है ना, तो मैट्रिक्स में एक बार याद रखिए कि मैट्रिक्स में रो और कॉलम होता है ना, रो और कॉलम होता है, याद है ना। हमारे पास जो भी मैट्रिक्स होती है इसमें ये जो होता है ये हमारे पास क्या होती है, रोज होती है और ये हमारे पास कॉलम्स होते हैं, राइट। तो आरसी याद रखिए, मतलब यहाँ पे पहले रो रिडक्शन करना पड़ेगा, फिर कॉलम रिडक्शन करना पड़ेगा, देन हम यहाँ पे अलोकेशन करेंगे। तो आरसी याद रखिए, आरसी वर्ड याद रखिए तो आपको फटाफट चीजें समझ में आएगी, राइट। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे ये J1 है, ये J2 है और ये J3 है, क्लियर है। तो मैं बताऊंगा मेथड बताऊंगा आपको, मेथड से कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो 2 मिनट में चीजें समझ में आएगी, आप बिल्कुल परेशान ना हो, कंसेप्ट समझ में आएगा। और जो 3 टाइप की यहाँ पे असाइनमेंट प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे तो तीनों टाइप की मैं डिस्कशन करूंगा नेक्स्ट मेरे अपकमिंग वीडियोस में। सो स्टूडेंट सबसे पहले यहाँ पे हम रो रिडक्शन करते हैं। रो रिडक्शन का मतलब होता है इस रो में सबसे मिनिमम वैल्यू किसकी है, तो आप देख रहे हैं इस रो में सबसे मिनिमम जो आ रहा है वो कौन आ रहा है, 10 आ रहा है, राइट। तो इस 10 को सबसे माइनस कर दीजिए, राइट। क्या कर दीजिए, इस 10 को सबसे माइनस कर दीजिए, है ना। तो मैं इसकी नेक्स्ट स्टेप यहां लिखूंगा, राइट। 10 को माइनस करेंगे, है ना। तो मैं यहां लिख रहा हूं P1 P2 एंड P3, है ना। सुनिए इसकी सेकंड स्टेप है, क्लियर। मैं इसको थोड़ा सा आपको अलग अलग करके दिखा देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये अलग ये क्वेश्चन का पार्ट था हमारा, है ना। देन यहाँ पे मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, राइट, है ना। हाँ जी। सो ये P1 P2 P3 है, ये P1 P2 P3 है और ये हमारे पास दे रखा है J1 J2 एंड J3। मैं सबसे पहले रो रिडक्शन करूंगा, क्या बोलूंगा, फर्स्ट स्टेप जो होती है वो रो रिडक्शन होता है, मतलब रो को हमें रिड्यूस करना होता है। तो रो को कैसे रिड्यूस करते हैं, हर रो में मिनिमम एलिमेंट को पकड़ लीजिए, यहाँ पे ये इसको 10 को सबसे माइनस कर दीजिए, राइट। तो 10 को सबसे माइनस करेंगे तो यहाँ 0 आएगा, यहाँ 10 आएगा, यहाँ 20 आएगा। इसमें यहाँ पे देखिए यहाँ सबसे मिनिमम कौन है, 10 है, इसको सबसे माइनस करिए, राइट। तो ये क्या आएगा, 10 आएगा, ये 0 आएगा, ये 30 आएगा, क्लियर है। इसमें यहाँ पकड़ लीजिए, यहाँ मिनिमम कौन है 20 है, इसको सबसे माइनस कर दीजिए, राइट। इसको सबसे माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 30 बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा, 10 बचेगा और यहाँ पे कितना बचेगा, 0 बचेगा। तो ये हमारे पास रो रिडक्शन हो गया। अब स्टूडेंट करेंगे हम कॉलम रिडक्शन। मैंने बोला ना आरसी याद रखिए, रो रिडक्शन फिर कॉलम रिडक्शन। स्टूडेंट कॉलम रिडक्शन में क्या होगा, ध्यान दीजिए आप। मैं यहाँ पे ये क्वेश्चन मैंने लिख लिया, अब मैं क्या करूंगा, इसकी सेकंड स्टेप लूंगा, राइट। तो सेकंड स्टेप में क्या होगा, ध्यान दीजिए आप। अब इसके सेकंड स्टेप में हम लिखेंगे यहाँ पे, तो हम करेंगे रो रिडक्शन के बाद अब करेंगे कॉलम रिडक्शन, राइट। अब कॉलम में सबसे मिनिमम कौन है, तो सुन देखेंगे आप कॉलम में सबसे मिनिमम कौन है। तो आप देख रहे हैं इस कॉलम में देखेंगे ये कॉलम है, इस कॉलम में सबसे मिनिमम 0 है, तो उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि 0 को 0 से माइनस करेंगे, मतलब 0 को सबसे माइनस करेंगे तो वो की वही लाइन आने वाली, उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, राइट, है ना। तो ये हमारे पास आएगा, ये हमारी थर्ड स्टेप है स्टूडेंट। तो इसमें क्या आएगा, ये J1 एंड J2 मैं अलग अलग कलर में कर रहा हूं ताकि आप समझ में आए। 0 10 एंड देखो 0 को सबसे माइनस करेंगे, मतलब इस कॉलम में सबको 0 से माइनस करेंगे ये आएगा, इस कॉलम में सबको 0 से माइनस करेंगे तो भी यही आने वाला है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, राइट। एंड इस कॉलम में भी सबको 0 से माइनस करेंगे, मिनिमम 0 ही है, अरे भैया इसमें मिनिमम 0 है, सबको 0 से माइनस करेंगे, इसको सब इस कॉलम को सबसे 0 से माइनस। अगर बाई चांस यहाँ 5 होता तो हम 5 सबसे माइनस करते, खैर अभी यहाँ 0 आ रहा तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, राइट। तो ये आएगा 20 एंड 30 एंड 0 आ जाएगा। अब स्टूडेंट असाइन कैसे करते हैं, अब आपको देखो ये आ गया रो रिडक्शन, अब अलोकेशन करना है हमें, राइट। तो अलोकेशन कैसे करते हैं स्टूडेंट, एक रो और एक कॉलम में एक ही अलोकेशन आएगा। मान लीजिए अब इसको देखिए,
इस रो में एक ही बार 0 आ रहा है और यहां आ रहा है, तो ये मतलब J1 P1 को J1 वर्क अलोकेट हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस P1 को हम J1 वर्क देंगे, इसके अलावा कोई दूसरा, मतलब यहां ध्यान देने की जरूरत है, असाइनमेंट प्रॉब्लम में एक पर्सन को एक ही काम देना है, दो काम नहीं देना है, राइट है ना। अब ये काम दे दिया, उसके बाद P2 को हम अब देखो P2 में 0 कहां आ रहा है, यहां आ रहा है 0, जहां पे 0 होता है वहां वर्क असाइन होता है, राइट। अब P3 में 0 कहां आ रहा है, यहां आ रहा है, तो जहां पे भी 0, अब हर काम हर एक को असाइन हो गया। मतलब आप देख रहे हो P1 को हमने कौन सा काम असाइन कर दिया, J1 असाइन कर दिया। P2 को हमने कैसे असाइन कर दिया, J2 असाइन कर दिया। P3 को हमने क्या असाइन कर दिया, J3 असाइन कर दिया। अब इसकी कॉस्ट क्या है स्टूडेंट, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग कॉस्ट। अब देखो यहाँ पे ओरिजिनल, अब देखो ये इसको असाइन किया है, अब आपको टेबल देखनी पड़ेगी। ये हमारे पास ओरिजिनल क्वेश्चन था, राइट। ये हमारे पास क्या था, ओरिजिनल क्वेश्चन था। इस ओरिजिनल टेबल में आ जाइए आप, है ना। अब यहां से आपको लिखना पड़ेगा, तो P1 J1 की जो ओरिजिनल वैल्यू थी वो कितनी 10, वो उठा के यहाँ रख दीजिए आप। अब P2 J2 स्टूडेंट, P2 J2, P2 को J2 देना, इसकी ओरिजिनल वैल्यू रहेगी, ये उठा के यहाँ रख दीजिए आप। एंड P3 J3 की जो ओरिजिनल वैल्यू 20, वो उठा के यहाँ रख दीजिए आप, राइट। एंड जोड़ दीजिए, ये हमारे पास क्या आएगी 20 आ जाएगी, 40 आ जाएगी, राइट। और ये हमारे पास क्या हो जाएगी स्टूडेंट, टोटल असाइनमेंट कॉस्ट हो जाएगी। सो दिस इज असाइनमेंट कॉस्ट हो जाएगी, है ना। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, कॉस्ट हो जाएगी, ये हमारे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अभी मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगा, उससे आपको और अच्छा समझ में आएगा। बिल्कुल परेशान मत होइए, आपको चीजें समझ में आएगी, राइट है ना। सो नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, इसमें देखिए सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम बाय द हंगेरियन मेथड, राइट। इसको HM भी बोलते हैं शॉर्टकट में, राइट। तो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए आप, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको बोला है फर्स्ट हम क्या करेंगे स्टूडेंट, रो रिडक्शन करेंगे, राइट है ना। तो देखिए यहाँ पे ये लिखा 1 2 3 4 एंड यहाँ पे स्टूडेंट मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे ये आएगा हमारे पास J1 J2 J3 एंड J4। इसमें सबसे पहले हम रो रिडक्शन करेंगे। तो देखो इस रो में सबसे मिनिमम कौन है, 12 को सबसे माइनस कर दीजिए। 12 को सबसे माइनस करेंगे तो 0 आएगा, यहाँ सबसे माइनस करेंगे तो 18 आएगा, यहाँ माइनस करेंगे 12 तो इसमें यहाँ कितना बचेगा, 8 और 1 9 बचेगा, राइट। इसमें यहाँ 12 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 3 माइनस करेगा, है ना, 3 बचेगा, सॉरी, है ना। इसमें यहाँ पे देखिए सबसे मिनिमम कौन है, 9 है। 9 को सबसे माइनस करिए तो यहाँ पे कितना बचेगा, 9 बचेगा। इसमें यहाँ पे 33 में से 9 गया तो ये 3 और 6, तो इसमें यहाँ पे 24 बचेगा, राइट है ना। 24 और 9 बिल्कुल, है ना, यही हो रहा है। इसमें यहाँ 9 माइनस करेंगे तो 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 22 बचेगा, राइट है ना। ये तो 0 हो जाएगा और ये हमारे पास क्या बचेगा, 22 बचेगा, क्लियर है। इसमें यहाँ देखिए यहाँ मिनिमम कौन आ रहा है, 21 आ रहा है, राइट। तो 21 को सबसे माइनस करिए, जब इसको 21 से माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कितना बचेगा, 1 गया 43 तो 23 बचेगा, राइट है ना। इसमें यहाँ कितना बचेगा, ये 4 बचेगा, राइट। इसमें यहाँ कितना बचेगा, ये 3 बचेगा और यहाँ कितना आएगा, 0, है ना। जो मिनिमम उसको सबसे माइनस कर दीजिए, है ना। अब बोलोगे सर माइनस करेंगे तो नेगेटिव आना चाहिए, अरे भाई बड़े में से छोटा का माइनस कर रहा है, राइट है ना। फिर ये 14 है, देखो यार 14 आ रहा है, 14 को सबसे माइनस करिए, तो 14 को इससे माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, इसमें 9 आएगा, यहाँ पे देखिए आप, है ना, 9 आ रहा है ना, ठीक है ना। 9 और 14 ये हो जाएगा। देन इसको इससे माइनस करेंगे तो ये हमारे पास कितना आएगा, 16 आएगा, क्लियर है। इसको इससे माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, ये 14 आएगा एंड ये क्या आएगा, 0 आएगा। सो ये हमारे पास रो रिडक्शन हो जाएगा, क्लियर है। अब हम बात करेंगे कॉलम रिडक्शन के, राइट। सो कॉलम रिडक्शन कैसे करते हैं, नेक्स्ट टेबल लिखेंगे इसकी, है ना। इसकी नेक्स्ट टेबल लिखेंगे तो मैं यहाँ थोड़ा सा लिख देता हूँ ऐसे ताकि ठीक रहेगा, है ना। तो इसका मैं कॉलम रिडक्शन में सेकंड स्टेप यहाँ लिख रहा हूँ, राइट। तो वही हमारे पास 1 2 3 4, है ना। देन यहाँ पे क्या आएगा, सुनिए हमारे पास आएगा J1 J2 J3 एंड J4। अब देखो कॉलम से माइनस करेंगे, राइट है। तो मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ, है ना, व्हाइट ले लेता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सबसे मिनिमम कौन है, 0, तो 0 को सबसे माइनस करेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, 9 23 एंड 9 आ जाएगा, राइट। इधर सबसे मिनिमम कौन है, 4 को सबसे माइनस कर दीजिए, कितना आएगा, सुनिए 14 आएगा। यहाँ 4 गया तो यहाँ कितना आएगा, 20 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा और यहाँ पे 12 आ जाएगा, राइट। इसमें यहाँ पे तो 0 है तो 0 को सबसे माइनस करेंगे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, 9 0 3 एंड 14, क्लियर है। एंड देन यहाँ भी 0 है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वो एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि 0 को किससे माइनस करोगे तो 0 आएगा। अरे भाई मिनिमम 0 है ना, इधर मिनिमम कितना था, 4 था, इधर मिनिमम कितना था, 0 था, इधर मिनिमम कितना था, 0 ही था, है ना, दोनों 0 ही है। तो अल्टीमेटली से माइनस करने पर वो की वही आंसर आ जाएगी। सो यहाँ तक आपको समझ में आया। अब हम अलोकेट करेंगे। अब अलोकेट कैसे करते हैं, मैं आपको अलोकेशन का कंसेप्ट समझा रहा हूँ। अलोकेशन में क्या करना है आपको, सबसे पहले वो लाइन और वो कॉलम पकड़ना है, वो रो और वो कॉलम पकड़ना जिसमें 0 एक बार आ रहा है, राइट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, इसमें यहाँ देखिए आप, है ना, हम बात करेंगे, देखो इस लाइन में 0 एक बार आ रहा है तो मतलब यहाँ साइन कर दीजिए आप, ठीक है ना। इस लाइन में भी 0 एक बार आ रहा है मतलब यहाँ साइन कर सकते हैं आप, है ना। अब ध्यान दीजिए, इस लाइन में 2 बार 0 आ रहा है मतलब असाइन नहीं कर सकते आप, असाइन नहीं कर सकते आप। अब नीचे चले जाइए, यहाँ असाइन कर दें क्योंकि यहाँ एक ही बार 0 आ रहा है। अब देखो आपने चौथा वाला जो पर्सन था, मतलब 4 नंबर का जो मेन था, उसको J4 काम दे दिया
है ना। इसका मतलब J4 जो काम है अब आप किसी को नहीं दे सकते, इसका मतलब ये वाला काम इसको जाएगा। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे भाई ये वाला काम इसको दे दिया ना, तो मतलब अब ये बुक हो गया, अब आपको इसको कुछ नहीं करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये समझ में आ गया, क्वेश्चन खत्म है। इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट वाला जो मेन था M1, इसको मैं फर्स्ट मेन बोल रहा हूं, इसको J1 काम दिया, है ना। सेकेंड वाला जो M2 मेन था, इसको यहाँ पे J3 काम दिया, है ना, और दिख रहा है ना 2 J3 दिया। देन थर्ड वाले को कौन सा काम दिया? J2 दिया, है ना। एंड जो फोर्थ वाला मेन था उसको कौन सा काम दिया अपने यहाँ पे? J4 दिया। अब इसकी जो कॉस्ट है वो सामने लिख दीजिए आप, है ना। तो इसकी जो कॉस्ट आ रही है वो कितनी आ रही है? ध्यान दीजिए इसकी कॉस्ट कितनी आ रही है, देखिए यहाँ पे इसकी ओरिजिनल वैल्यू ये रहेगी। ओरिजिनल वैल्यू कितनी आ रही है? देखो यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू जहाँ भी जिसकी ओरिजिनल वैल्यू उठा कर, ये 12 है इसकी ओरिजिनल वैल्यू, फिर ये 9 है इसकी ओरिजिनल वैल्यू, फिर ये 25 है इसकी ओरिजिनल वैल्यू, फिर ये 14 है इसकी ओरिजिनल वैल्यू, राइट। तो ये आएगा 12, है ना, फिर आएगा 9, फिर आएगा ये 25, फिर आएगा ये 14, राइट। सो टोटल हमारे पास जो इसकी वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? हमारे पास 29, 39 एंड 39 एंड 9 48, 50 एंड 60, राइट। तो ये हमारे पास इसकी क्या आ जाएगी? टोटल असाइनमेंट कॉस्ट आ जाएगी, राइट। राइट, तो इस तरह से यहाँ पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेते हैं, उससे आपको और क्लियर होगा। सो सुनिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये भी एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको कैसे करेंगे देखिए आप। ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। क्या बोला जा रहा है देखो इस क्वेश्चन में, पढ़िए आप। इस क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि 4 प्रोफेसर आर ईच केपेबल फॉर टीचिंग एनी वन ऑफ द 4 डिफरेंट सब्जेक्ट। मतलब 4 प्रोफेसर है, वो 4 प्रोफेसर 4 कोई भी डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ाने में केपेबल है, राइट। The class preparation time for different topics varies. The class preparation time for varies from the professor to the professor and given in the table. इसमें यहाँ पे हर प्रोफेसर को अलग अलग सब्जेक्ट की तैयारी करने में अलग अलग टाइम लगता है और वो आवर्स में इस टेबल में गिवन है। अभी टेबल में आपको दिखाऊंगा, राइट, है ना। Each professor should be assigned only one subject. हर प्रोफेसर को हम एक ही सब्जेक्ट दे सकते हैं। Find the schedule to so as to minimize the total subject preparation time for all subjects of the professor. मतलब आपको ये बोला जा रहा है कि 4 प्रोफेसर है, उन 4 प्रोफेसर को 4 डिफरेंट सब्जेक्ट हमें पढ़वाने हैं, पर हर प्रोफेसर का सब्जेक्ट प्रिपरेशन का टाइम अलग अलग है। वो आवर्स में आपको गिवन है इस टेबल के अंदर, राइट। पर हर प्रोफेसर हर सब्जेक्ट पढ़ा सकता है, पर उसका प्रिपरेशन टाइम अलग अलग है, राइट। तो आपको उन प्रोफेसर को कौन सा सब्जेक्ट किस प्रोफेसर को देना चाहिए ताकि आपका जो प्रिपरेशन टाइम हो वो क्या लगे, यहाँ पे कम से कम लगे, राइट। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? इसमें ये हमारे पास टेबल में दे रखा है और टेबल में ही हमें दे रखा है यहाँ पे 4 प्रोफेसर दे रखे हैं और 4 सब्जेक्ट दे रखे हैं। तो इसमें मैं आपको थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेता हूँ ताकि हमारे पास यहाँ पे सॉल्व करने में जगह मिले, राइट। तो इसमें यहाँ पे 4 प्रोफेसर दे रखे हैं और इनके यहाँ पे सब्जेक्ट प्रिपरेशन का टाइम भी दे रखा है, राइट। तो इसमें देखिए यहाँ पे ये इस प्रोफेसर को इतना टाइम लगता है, इस प्रोफेसर को इतना टाइम लगता है, इस प्रोफेसर को इतना टाइम लगता है। तो सबसे पहले हमारे पास जो फर्स्ट टेबल होगी वो क्या होगी? सुनिए यहाँ पे रो रिडक्शन, राइट। सो रो रिडक्शन में होता क्या है? सुनिए यहाँ पे टेबल बनाएंगे हम P1, P2, P3, P4, है ना। और यहाँ पे लगेगा हमारे पास क्या लगेगा? S1, S2, S3 एंड S4। क्लियर है ना। अब हम टेबल बनाएंगे। सुनिए यहाँ पे रो में सबसे मिनिमम कौन है? चेक कर लो यार, सबसे मिनिमम कौन आ रहा है? देखो यहाँ पे 2 आ रहा है, 2 को सबसे माइनस कर दो, राइट। 2 को सबसे माइनस करेंगे, राइट। तो 2 को सबसे माइनस करेंगे, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 8 आएगा, यहाँ 7 आएगा, यहाँ 5 आएगा। इस यहाँ देखो यहाँ मिनिमम कौन है? 4 है ना। देखो यहाँ 2 था, यहाँ 4 है, 4 से माइनस करेंगे तो यहाँ 9 आएगा। इस यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 10 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? 4 आएगा। क्लियर है। इस यहाँ देखिए यहाँ मिनिमम कितना? 11 है, 11 इसको माइनस करेंगे तो यहाँ 2 आएगा, राइट। एंड देन यहाँ पे कितना आएगा हमारे पास? 11 माइनस करेंगे तो 3 आएगा, यहाँ पे हमारे पास 11 माइनस करेंगे तो 5 आएगा और यहाँ 0 आएगा, राइट। इस शून्य मिनिमम कितना है? 3 है, इसको इससे माइनस करिए, है ना। 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा? शून्य 0 आएगा, ये 12 आएगा। देखो रो में देखना है आपको, राइट, है ना। देन शून्य 10 आएगा, देन यहाँ पे 5 आएगा, राइट। अब हम देखेंगे, ये तो हमने रो रिडक्शन कर लिया, अब हम कॉलम रिडक्शन करेंगे, राइट। तो सुन कॉलम रिडक्शन कैसे करते हैं इधर देखिए आप। मैं सेकंड स्टेप लूंगा, राइट। क्या करेंगे इसमें? P1, P2, है ना, P3 एंड P4 लेंगे, क्लियर है ना। और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा? ये S1, S2, S3 एंड S4 हो जाएगा, क्लियर है जी। हाँ जी। अब क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए आप, अब हम क्या करेंगे? रो रिडक्शन, अब कॉलम रिडक्शन करेंगे। तो कॉलम में मिनिमम 0 है, ये तो 0 को कुछ भी माइनस करो तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इधर भी देखेंगे आप तो इधर भी 0 है, तो इसको भी माइनस करेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इधर देखिए यहाँ पे मिनिमम कितना है स्टूडेंट? 5 है, तो इसको 5 से माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 2 आ जाएगा।
यहाँ 5 से माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, राइट। इसमें यहाँ देखेंगे यहाँ पे यहाँ 0 ऑलरेडी है ना, तो यहाँ आएगा 5 देन 4 देन 0 देन 5। तो देखो भैया हमने यहाँ पे रो रिडक्शन भी कर दिया, कॉलम रिडक्शन भी कर दिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, वर्क असाइन करेंगे, राइट। हम कोशिश करते हैं कि वर्क असाइन होता है कि नहीं होता। देखो इस लाइन में 0 एक बार आ रहा है तो हम यहाँ वर्क असाइन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं जी, ठीक है ना। फिर हम यहाँ पे 0 आ रहा है एक बार तो हम यहाँ वर्क असाइन कर सकते हैं, है ना। स्टूडेंट यहाँ पे भी हमारे पास, अब देखो हो क्या रहा है, यहाँ पे हमारे पास 2 0 आ रहे हैं, ठीक है। इन दोनों में से कहीं एक जगह वर्क असाइन कर देंगे। पर स्टूडेंट यहाँ पे ये वाली जो लाइन है इसमें अगर वर्क 0 की जगह यहाँ पे तो हम असाइन कर नहीं सकते क्योंकि ये हम ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ, और अगर ये मैंने काम यहाँ असाइन कर दिया तो मतलब मैं यहाँ असाइन नहीं कर सकता। तो आपके पास P4 वर्क असाइन नहीं हो पा रहा है, और जब वर्क असाइन नहीं होता है तो थोड़ा क्वेश्चन क्रिटिकल हो जाता है और उसके लिए कंसेप्ट लगता है, वो मैं आपको सिखाने वाला हूं। पर आप पहले ये समझ लीजिए कि यहाँ वर्क असाइन नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि P1 जो काम है वो S1 को दे चुके, इसका मतलब P4 काम है वो S1 को नहीं दे सकते हम। मतलब प्रोफेसर 1 S1 सब्जेक्ट पढ़ा रहा है भाई साहब, तो प्रोफेसर 4 जो है वो S1 सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकता, उसको इसके अलावा कोई दूसरा डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ाना पड़ेगा। पर कैसे, यहाँ तो 0 है ही नहीं, राइट। तो हमें यहाँ पे कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। मतलब ये हमारे पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं आया जी, मतलब ये हमारा आंसर नहीं है जी, तो हमें यहाँ पे वापस कचरा करना पड़ेगा, मतलब हटाना पड़ेगा। अब क्या करना है ये समझने की जरूरत है, तो मैं आपको आगे लेके चलता हूँ कि अब हमें क्या करना है, राइट। तो इसमें हमें करना क्या हुआ, ध्यान दीजिए आप, है ना। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमें मैक्सिमम 0 जिस लाइन में या कॉलम में आ रहा है उस लाइन को मिला देना है, मिला देते हैं ना। यहाँ पे आपको क्या करना है जी, हाईवे खींचने हैं, रोड खींचने हैं, और ये 0 मतलब चौराहे, जितने ज्यादा चौराहे हो सकते उतने कवर कर रहे हैं, राइट। तो देखो 2 चौराहे यहाँ, मतलब 2 0 यहाँ आ रहे हैं, इन चौराहे को मिला लो, है ना। 2 चौराहे यहाँ आ रहे हैं, इसको मिला लो आप, है ना। जितने जीरोस कवर कर सकते हो वो करो, पर लाइन में कवर करना। ऐसा नहीं कि सर ये 0 3 को ऐसे मिला दो, ऐसा नहीं भैया, या तो रो में कवर करना है या फिर कॉलम में कवर करना। अब आपके पास ये 0 बच गया एक्स्ट्रा। अब आपके मन में सवाल उठता है कि नहीं सर मेरे को तो ऐसे कवर करने का है, कोई बोलेगा नहीं सर मेरे को तो ऐसे कवर करने का। भैया कोई सा भी कर लो आप, आपकी इच्छा है कि ये करना, ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, मर्जी चलेगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं इसको ऐसे कवर कर लेता हूं, आप यहां पे कुछ और भी तरीका लगा सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, राइट। अब इन सब को छोड़ के सब, अब यहां पे ध्यान दीजिए, इन सभी को हटा दो यहां पे, राइट। अब बाकी जो खुले हुए हैं, जो रो से कनेक्ट नहीं है या कॉलम से कनेक्ट नहीं, उनमें से जो छूटे हुए हैं, अब कौन कौन से छूटे हुए बताता हूं। देखो ये छूटा हुआ है ना, ये छूटा हुआ, 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 ये छूटा, ये कैसे कनेक्ट नहीं हुआ। इन 6 में से मिनिमम कौन है, 2 है। इन 6 में से मिनिमम कौन है, 2 है। अब क्या करेंगे, अगली टेबल बना, यहां तक तो आपने समझ में आ गया। अब टेबल बनाएंगे हम, राइट। P1 P2 P3 एंड P4, राइट। अब समझना भैया, बहुत ही सिंपल है ना। ये कितना आएगा, S1 है, S2 है, S3 है, S4 है। समझना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो इधर क्या करेंगे, जो भी कनेक्टेड है उनको रहने दो, जो डिस्कनेक्टेड है उसमें सबसे मिनिमम कौन है, 2, उसको सबसे माइनस कर दो, है ना। अब माइनस किससे करना है, जो खुले हैं उनसे माइनस करना, बाकी सबसे नहीं करना भाई साहब, है ना। तो देखो कैसे करेंगे, इधर देखो आप, तो देखो खुला कौन है, ये 8 में से गया तो 6 0 3 एंड यहां कितना बचा, ये 2 माइनस करेंगे तो 10 3 एंड 3। बोलो जी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, है ना। बाकी छेड़, बाकी रहने दो, बाकी कुछ नहीं करना है ना, बाकी बाद में बताऊंगा। अभी ये समझ में आया कि नहीं आया बता दो आप। जो भी 6 है इनमें से जो मिनिमम है उसको सबसे माइनस कर दिया। अब क्या करना है, अब हम बात करेंगे जो रोड कनेक्ट हुआ है इससे बात करेंगे ना। जहां जहां भी जंक्शन बन रहा है, कहां बन रहा है, जंक्शन। भैया जंक्शन कहां बन रहा है, एक तो यहां बन रहा है और एक जंक्शन यहां बन रहा है। उस जंक्शन में 2 जुड़ जाएगा, क्या करेगा, जुड़ेगा। तो इस जंक्शन में 2 जोड़ दो, बाकी एज इट इज लिख दो। तो ये 0 एज इट इज जाएगा। या 9 की जगह जंक्शन बन रहा है तो 9 और 2 11 हो जाएगा। यहां भी जंक्शन बन रहा तो ये 4 हो जाएगा, बाकी एज इट इज रहेगा, है ना। बाकी मैंने बोला ये भी एज इट इज रहेगा, 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 ये भी एज इट इज रहेगा। समझ में आया कि नहीं आया बता दो। अरे भाई जो कनेक्ट नहीं था उसमें से मिनिमम को सबसे माइनस कर दिया, और जो कनेक्टेड था और जहां जंक्शन बन रहा था वहां पे जोड़ दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं, बाकी को एज इट इज लिख दिया। मतलब 3 0 0 और 0 5 4 एंड 0 और 0 को कुछ नहीं करना है, एज इट इज टिका दो। समझ में आ रहा है कि नहीं यार। अब वापिस अलोकेशन करके देखो, अलोकेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो खुशखबरी अपने लिए, है ना। देखो इस लाइन में 2 बार 0 आ रहा मत करो, इस लाइन में एक बार, जहां पे भी एक बार 0 आ रहा पहले उसको अलोकेट कर दो, ये कर देंगे। इधर भी एक भी बार 0 नहीं आ रहा रहने दो,
इधर कर दो अलोकेट, है ना, एक ही बार 0 आ रहा है इस रो में, इसका मतलब यहां अलोकेट कर दिया भाई साहब, मतलब यहां अलोकेट नहीं कर सकते, समझ, अरे भाई समझ रहे हो, एक बार 0 आया यहां अलोकेट हो गया, यहां 2 बार, अब यहां पे एक ही बार अलोकेट होगा, एक ही अलोकेट होगा और ये हो गया, तो मतलब ये नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हुआ कि यहां अलोकेशन, क्योंकि अब 0 एक ही बचा तो यहां अलोकेट हो जाएगा, तो भैया ये अलोकेट नहीं कर सकते, इसका मतलब ये अलोकेट हो जाएगा। अरे P1 को S3 जॉब दे दिया तो P3 को S3 नहीं दे सकते, इसलिए काटेंगे इसको। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? इसका मतलब ये हुआ कि P1 को हम, चारों अलोकेट हो गया, परफेक्ट, कहीं टेंशन नहीं, कोई खाली नहीं, मतलब आंसर आ गया है। P1 को हम S3 जॉब असाइन करेंगे, P2 को हम S2 जॉब असाइन करेंगे, P3 को हम S4 जॉब असाइन करेंगे, एंड P4 को हम P4 को हम S1 जॉब असाइन करेंगे, राइट, सॉरी S1 जॉब असाइन करेंगे। अब सबकी कॉस्ट लिख लो भाई साहब, कॉस्ट क्या आ रही है ये देख लेते हैं अपन। तो कॉस्ट के लिए हमें ऊपर चलना पड़ेगा, है ना, जो इसकी ओरिजिनल कॉस्ट है वो लिखनी पड़ेगी, ये हमारी ओरिजिनल टेबल थी भाई साहब। तो इस ओरिजिनल टेबल में क्या क्या कॉस्ट आ रही है वो लिख लो आप, है ना। देखो ओरिजिनल टेबल में कहाँ रह गया, ये ओरिजिनल टेबल रह गई, तो एक तो 9 है हमारे पास, है ना, तो P1 S3 में जा रहा था, P1 S3 में जा रहा था, 9 आ जाएगा इसकी जगह, राइट, है ना। फिर P2 मतलब ये वाली वैल्यू आएगी, है ना, P2 S2 में जा रहा है ना, तो मतलब ये 4 आ जाएगा सेकंड वाले में, तो यहाँ पे चलो मैं बाद में लिख लूँगा 4, है ना, मतलब P2 S2 में जा रहा है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो P1 S3 में जा रहा है हमारे पास, तो ये 9 आ रहा है ना, ठीक है, चलो ऐसे लिख लेते हैं, है ना, एंड P2 S2 में जा रहा है, P2 को S2 जो असाइन कर रहे हैं तो 4 आ रहा है ना। अब देखो यहाँ पे P3 S4 मतलब 11 आ रहा है ना, अरे S4 है ना भाई साहब, ये देख लो, है ना, P3 S4 क्लियर है ना, P3 S4 कितना आ रहा है 11, तो P3 S4 कितना आएगा यहाँ पे 11 आ जाएगा, है ना, एंड P4 किस पे जाएगा, S1 पे जाएगा, तो P4 S1 पे जाएगा, तो P4 S1 पे जाएगा तो कितना आ रहा है यहाँ पे देखो 3 आ रहा है ना, ये 3 आ रहा है, क्लियर है, तो ये 3 आ जाएगा, क्लियर है, बस खत्म, बस ये ओरिजिनल लिख लिया आप लोगों ने। अब ये उठा के यहाँ रख दो, अपना आंसर आ जाएगा, क्लियर है ना, ये अब ये टेबल में यहाँ रख दो आप, क्लियर है, तो कितना आएगा, सुनिए 9 आ रहा है, ये 4 आ रहा है, और ये 11 आ रहा है, और ये 3 आ रहा है, राइट। तो इस तरीके से इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, राइट। अब स्टूडेंट्स की टोटल कॉस्ट निकाल दो, है ना, टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है, 3 और 4 11 और 3 14 और 4 18 और 9 27, राइट। तो ये टोटल इसकी क्या आ जाएगी, आवर्स आ जाएंगे ना, सो टोटल आवर्स ये आ जाएंगे, है ना, 27 आवर्स, है ना, दिस इज आवर्स, राइट, क्योंकि आवर में आंसर आएगा, है ना, सबका टाइम जो दे रखा है वो आवर्स में दे रखा है, तो दिस इज आवर्स, राइट, ये आवर्स है ना, ठीक है, ये टाइम है ना, इसमें टाइम आएगा यहाँ पे, दिस इज नॉट कॉस्ट, दिस इज टाइम, राइट, है ना। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, राइट। तो बड़ा सिंपल सा है, जब भी हंगेरियन मेथड हम अप्लाई करेंगे तो सीधा सीधा रो रिडक्शन लगाएंगे, कॉलम रिडक्शन करेंगे, फिर वो जॉब असाइन करेंगे, अगर जॉब असाइन हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो फिर हम क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे, है ना, 0 को कनेक्ट करेंगे, है ना, रो या कॉलम के हेल्प से, फिर जहां पर भी ओपन बचेगा उसमें जो मिनिमम होगा उसको ओपन से माइनस कर देंगे, और जहां पर जंक्शन बनेगा कनेक्शन में वहां पे हम उसको ऐड कर देंगे, बाकी को एज इट इज लगे, फिर वापस वही काम करेंगे एलोकेशन वाला, उससे हमारा आंसर आ जाएगा, राइट। सो स्टूडेंट, मुझे लगता है कि ये जो असाइनमेंट प्रॉब्लम है ये आपको समझ में आई होगी। अब मैं आपको नेक्स्ट जो क्लास लेने वाला हूं उसमें अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम की बात करूंगा। मतलब यहां पे ये होगा कि हमारे पास जो वर्कर है, जैसे मैंने आपको 4 प्रोफेसर और 4 सब्जेक्ट दिए, माना कि 4 प्रोफेसर को 5 सब्जेक्ट के बारे में एक्सपर्टाइज, राइट, और पांचों को अलग अलग टाइम में वो कवर कर सकते हैं या प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो आपको कौन से प्रोफेसर को कौन सा सब्जेक्ट देना चाहिए ताकि कम से कम टाइम मिले। अब ऐसा आ गया तो 4 प्रोफेसर और 5 सब्जेक्ट, तो ये अनबैलेंस हमारे पास असाइनमेंट प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि 4 प्रोफेसर है तो 4 ही सब्जेक्ट होने चाहिए, राइट। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा। देन हम बात करेंगे मैक्सिमाइजेशन की, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम। तो जब भी आपको, ये तो मिनिमम वाली बात हो रही, जब मैक्सिमाइजेशन वाला प्रॉब्लम पूछेगा तो कैसे हम यहां पे करेंगे वो भी मैं आपके सामने अपकमिंग क्लासेस में लेके आने वाला हूं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। और स्टूडेंट, लास्ट मेरी वीडियोस हैं, ये मेरी जनरल एप्टीट्यूड की सीरीज है जहां पर मैं नए वाले यूट्यूब चैनल पे काम कर रहा हूं। स्टूडेंट, ये मेरे ऑपरेशन रिसर्च में लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है, ड्यूलिटी है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, वो सब आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये दोनों मेरे चैनल है, ये मेरा नया चैनल है जिसमें मैं एप्टीट्यूड की वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, ये मेरा पुराना चैनल है जिसमें मैं हायर मैथ्स की वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।